लड़कियां क्या कहना चाहती हैं, सेफ फील कर रही हैं, महफूज? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मतलब कुछ भी, अगर हम लोग फुल कपड़ा भी पहन के चलेंगे ना, रोड पे लोग देखेंगे ही देखेंगे, हम लोग ताड़ते हैं। ताड़ते हैं। एक कहावत बोलते हैं ना, लड़कियां एक सफ़ेद चादर होती है, लड़के नहीं होते हैं, तो इसलिए तुम्हें बचना चाहिए। लड़कियां सफ़ेद चादर होती है, तो आजकल तो बुर्के वाली लोग के भी साथ होता है ना, तो आप उसमें क्या बोलना चाहोगे? 1.5 साल की बच्ची के साथ होता है, वो तो छोटे कपड़े पहन के नहीं निकलती है, वो तो बस बाहर खेलने जाती है, तो उनके साथ रेप कैसे हो रहा है? आपको तो इसका जवाब सरकार से पूछना चाहिए। उन्हें बीच रोड पे मारना चाहिए, और उसके बाद हाँ, जैसे वो टच करते हैं सेम उनका वो चीज़ करके उन्हें बीच रोड पे 100,000 आदमी के सामने उन्हें जलाना चाहिए, ताकि उसको देख के किसी और लड़के की हिम्मत ना हो कि वो दोबारा ऐसा कभी कुछ कर पाए। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ होता है तो लड़की लोग बेसहारा फील करती हैं। उनका सबसे पहला उम्मीद उन लोग को लगता है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। क्योंकि रेप का तो मोस्टली लाइक आउट ऑफ 10 8 केसेस तो अनरिपोर्टेड ही जाते हैं। तो बस यही है कि अगर किसी का ऐसा घटना ऐसा कुछ होता है तो उसका ऑब्वियसली यही मन करता होगा कि उसकी उस लड़के के साथ भी लाइक जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है तो उसको लाइक बदला मिले, लाइक या उसको पनिशमेंट मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। अभी हाल ही में बिहार की एक नीट की छात्रा थी, जहानाबाद की रहने वाली, उसके साथ जो कुछ भी हुआ आप भली भांति परिचित है। पहले से ही परिवार वालों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला है वो हुआ है। अब इन सभी चीज़ों के बाद हम आ गए हैं सीधे पटना विमेंस कॉलेज। पटना का प्रसिद्ध कॉलेज है और यहाँ पर छात्राएं जो है वो पढ़ने के लिए आती हैं। सवाल इन्हीं लोगों से होगा कि क्या बिहार की जो छात्र छात्राएं हैं वो खुद को महफूज समझती हैं। बिहार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बार बार बयान देते हैं कि बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। जहानाबाद की जो बेटी पढ़ने के लिए गई थी, नीट की तैयारी करने के लिए गई थी, उसके साथ भी क्या कुछ हुआ, ये भी खबरें आपने देखी। अब इन्हीं बेटियों से सवाल होगा कि क्या आप महफूज हैं, क्या बिहार में आपको ये लगता है कि बेटियां जो है सुरक्षित है। सीधा सवाल बिहार की बेटियों से होगा और जानने की भी कोशिश करेंगे कि सरकार ने इन लोगों के लिए क्या कुछ खास किया है। तस्वीरें जो है वो हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। सवाल जो है सीधा इन्हीं लोगों से करते हैं। अभी नीट की छात्रा के साथ जो हुआ है पता है, मालूम है? नीट की तैयारी करने गई थी, रेप हुआ है उनके साथ। जी, क्या कहेंगी, लड़कियां सेफ है बिहार में? ये देखकर पता नहीं चल रहा है कितनी सेफ हैं। एक बेसिक का सवाल होगा कि लड़कियां खुद को सेफ महसूस कर रही हैं, क्योंकि अभी नीट एक लड़की प्रेपरेशन करने गई तो उसके साथ रेप हुआ। खबर आप लोगों ने भी देखी होगी। सेफ फील करती हैं एज अ गर्ल, एज अ वुमेन? नहीं, एक्चुअली अलोन ट्रैवल करते समय तो नहीं से फील करते हैं। मतलब आप लोग फैमिली के साथ रहती हैं हॉस्टल? नहीं, हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली के साथ। बहुत सारे ऐसी जो लड़कियां होती हैं तैयारी करने के लिए जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड बनानी है, जो भी चक्कर हो, उसके बाद ये जो खबरें हैं वो सामने आती है। तो आपका क्या टिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इन सभी चीज़ों को लेकर के? पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं एंड आप कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। पर ये सेफ फील करने वाला बात तो बस उन लड़कियों का ही नहीं है जो लड़की लोग के बॉयफ्रेंड है या फिर किसी के साथ हैं, वो उन लड़कियों का भी है जो सिंगल हैं, जो एक्चुअली में किसी से वैसे ताल्लुकात नहीं रखती हैं, तो उन्हें भी सेफ नहीं फील होता है। तो ये प्रॉब्लम बस उन लड़कियों का नहीं है, ये सबका जो रिलेशनशिप में नहीं है उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। वो घटती ही हैं। तो ऐसी किसी लड़की का गलती नहीं है कि उसके अगर कोई है भी तो। पर हाँ, वो सोच पे डिपेंड करता क्या है। लगता है कि गर्ल्स लोगों को भी ऐसा पावर देना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई लड़का गलत कर रहा है तो तुरंत एक्शन जो है खुद लड़की ही ले, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मामले जाते तो काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है। 8 तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोर्ट कचहरी में मतलब कि ये चीज़ सॉल्व ना हो पाए। पहला बात तो कानून को ये कुछ करना चाहिए कि जैसे ही कुछ होता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। कंडीशन ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि लड़की को खुद कुछ करना पड़े। तो ये तो सरकार को लाइक ऐसा करना चाहिए। And जब कोई रहता है एक्चुअली में किसी लड़की के साथ तो उसको ज़्यादा सेफ फील होता है। मतलब मैं नहीं बता रही, बट वैसे उसको कोई रास्ता मिल जाता है कि कोई है मेरी मदद करने के लिए। पर जब वो अकेले रहती है उसको और अनसेफ फील होता है कि मैं क्या करूँगी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मेरे तरफ कुछ करने की कोशिश भी करे तो
तो यही बात। गवर्नमेंट बहुत सारे लाइक डायल 112 या वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो चला रही है। यहाँ से भी आप देखती होंगी पिंक बसेस जो है गुजरती हैं जिस पे बस वुमेन से ट्रैवल। धन्यवाद है वो सारी चीज़ों के लिए, हम लोग बहुत लेकिन इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें होती ही हैं क्योंकि सबके लिए ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। मेन बात ये है, तो हमें ऐसी सुविधाओं को और बढ़ावा देना चाहिए एंड कुछ ऐसी सुविधाएं लानी चाहिए जिससे हम लोग सख्त से सख्त एक्शन हम लोग जल्द से जल्द कर सकें, क्योंकि जब तक ये केस पहुंचता है तब तक उस लड़की की या तो जान चली जाती है या तो वो उम्मीद हार जाती है। अभी उन्नाव रेप केस में भी आपने देखा ही होगा कि कैसे वो अच्छा, लड़कियों को जब गुस्सा आता है तो क्या मन करता है, लड़कों को क्या मतलब करना चाहिए? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ होता है तो लड़की लोग बेसहारा फील करती हैं। उनका सबसे पहला उम्मीद उन लोग को लगता है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। तो हमें ये हिम्मत आती है जब हम लोग दूसरों से सपोर्ट देखते हैं तो, एंड तब तो हमें ऑफ कोर्स उस इंसान को किसी भी तरीके से नहीं मार देने का ही। आपका क्या मन करता है? हाँ, क्योंकि रेप का तो मोस्टली लाइक आउट ऑफ 10 8 केसेस तो अनरिपोर्टेड ही जाते हैं। तो बस यही है कि अगर किसी का ऐसा घटना ऐसा कुछ होता है तो उसका ऑब्वियसली यही मन करता होगा कि उसकी उस लड़के के साथ भी लाइक जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है तो उसको लाइक बदला मिले, लाइक या उसको पनिशमेंट मिले। तो कुछ और लाइक बेसिक्स का सवाल होगा, लड़कियां सेफ फील करती हैं अभी के ज़माने में? क्योंकि नीट की एक छात्रा थी जहानाबाद की, उसके साथ गलत जो है वो हुआ, तो लड़कियां क्या कहना चाहती हैं? सेफ फील कर रही हैं, महफूज? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मतलब कुछ भी, अगर हम लोग फुल कपड़ा भी पहन के चलेंगे ना, रोड पे लोग देखेंगे ही देखेंगे। हम लोग ताड़ते हैं। ताड़ते हैं, देखते नहीं, ताड़ते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इसके लिए सेफ फील नहीं होता। नहीं, सरकार तो मतलब लड़कियों के लिए पिंक बस और ना जाने बहुत सारी चीज़ें जो है, लेकिन लड़कों का वो आदत नहीं सुधर। वो आदत कभी नहीं सुधरेगा जब तक उन लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली कोई मतलब पनिश नहीं किया जाएगा। वो लोग का आदत कभी नहीं सुधर सकता है। तो ये सब खबरें सुनने के बाद क्या लगता है कि बाहर पढ़ने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सेफ फील कर ही नहीं सकते तो बाहर कैसे हम, मतलब माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि जहाँ सेफ नहीं हो तुम कैसे तुम लोग को हम भेज सकें, इसीलिए नहीं जाने मिलता है। पहले के ज़माने में जब होता था तो लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब तो 20वीं सेंचुरी में है, बहुत सारी चीज़ें। गुस्सा आता है तो क्या मन करता है, क्या करें इन लड़कों का? जान से मार दे, फांसी की सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ही मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है। बच्चियाँ पढ़ने के लिए आप फैमिली के साथ रहती हैं या हॉस्टल? नहीं, फैमिली के साथ रहते हैं। मम्मी पापा मतलब पापा और भैया के सामने तो ये खबरें देखने में भी थोड़ी शर्म आती है कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो घर पे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि अच्छे से जाओ, अच्छे से पहन के आओ, इतने बजे तक घर आओ, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है घर से? हम लोग को, उन लोग की वजह से हम लोग को रिस्ट्रिक्शन मिलता है, लड़कों जबकि हम लोग की गलती भी नहीं रहती है। क्या बोलते हैं घर वाले? कि टाइम से पहले आ जाना, 11 बजे से पहले आ जाना, 10 बजे आ जाना, घर में एकदम आ जाना। देखती नहीं कैसा समाज है आजकल, तुम्हारा गलती नहीं रहेगा लेकिन समाज तुमको ही बोलेगा गलती तुम्हारा है, चाहे तुम कुछ भी पहन के जाओ, चाहे तुम कितनी भी सही रहो। तो ऐसा समाज घुमा फिरा के लड़कियों के ही ब्लेम जो है वो करते हैं। इंडिया में बेसिकली प्रॉब्लम है कि कुछ भी होता है तो वो लड़कियों को ही ब्लेम करते, चाहे वो पेरेंट्स हो, लड़के हो या फिर सीएम हो, पीएम का तो नहीं बोल सकते, बट हाँ लास्ट ईयर जब हुआ था हाँ उन्नाव केस में, उसमें ममता बनर्जी ने क्या बोला कि लड़कियों को 7 बजे के बाहर नहीं जाना चाहिए, उसमें लड़कियों को ब्लेम किया गया। आप ये भी तो कर सकते हो कि आप लड़कों को समझाओ, आप अपने बच्चों को ऐसा एजुकेशन दो कि वो लड़कियों के रिस्पेक्ट करे, बट वैसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में ये बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सब बस लड़कियों को, वुमेन को ब्लेम करना, हर चीज़ में लड़कों की फितरत होती है। तो ये तो मतलब 4-4 साल की जो बच्चियां होती हैं उनके साथ भी रेप हो रहा है, तो उन पे भी यही होता है कि कपड़े कैसे पहने हुए थे। तो आप कोई अगर लड़कियां डायपर पहनी हुई हैं, आप उसका रेप करके पूछ रहे हो कि कपड़े कैसे पहने हुए, तो ये आपकी मेंटालिटी बताती है कि आप कैसा सोच रहे हो बच्चों को भी देखकर। तो इसमें लड़कियों की तो गलती नहीं होती है, आपको अपने लड़कों को एडुकेट करना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपने लड़कों को एजुकेशन दो, उनको घर से बाहर भेजना बंद करो, तभी लड़कियाँ ज़्यादा सेफ फील घर करें। पे घर वाले क्या बोलते हैं? आप फैमिली या फिर आप भी हॉस्टल? नहीं, मेरी फैमिली है यहाँ पे। घर वाले कुछ बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन टाइम को लेकर के या कपड़ों को लेकर के? हाँ, लाइक अगर फैमिली के साथ है तो ठीक है कपड़े पहनना, लेकिन अगर अकेले जा रहे हैं तो फुल कपड़े में जाओ और 6 बजे से पहले आ जाओ। सेम रिस्ट्रिक्शन वही जो लगते हैं सारी लड़कियों पे वही। तो ये सब सुनने के बाद गुस्सा नहीं आता कि भाई गलती तो वो लोग कर रहे हैं हमारे साथ?
फर्स्ट हम रहे ना हम लोग को पड़ रहा इंडियन है। पेरेंट्स की मेंटालिटी भी तो नहीं चेंज कर सकते ना कि आप अपने लड़कों को समझाओ, वो तो लड़की है, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें ढक के चलना चाहिए। तो इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, हम ही वो लोग तो को उल्टा लड़का है, वो तो करेगा ही, लड़का लोग ऐसा ही होता है। तुम लोग को सबक वो मतलब तुम लोग को अच्छे से चलना चाहिए रोड पे। वो हमें एक कहावत बोलते हैं ना, लड़कियां एक सफ़ेद चादर होती है, लड़के नहीं होते हैं, तो इसलिए तुम्हें बचना चाहिए। लड़कियां सफ़ेद चादर होती है तो आजकल तो बुर्के वाली लोग के भी साथ होता है ना, तो आप उसमें क्या बोलना चाहोगे? 1.5 साल की बच्ची के साथ होता है, वो तो छोटे कपड़े पहन के नहीं निकलती है, वो तो बस बाहर खेलने जाती है, तो उनके साथ रेप कैसे हो रहा है? आपको तो इसका जवाब सरकार से पूछना चाहिए। एक दिन के लिए मान लो कि लड़कियों को ये फ्रीडम दिया जाए कि कोई भी लड़का कुछ करे, तुम्हारे हाथ में फैसला है कि उस लड़के के साथ क्या करना है, तो क्या करोगे आप लोग? फांसी उन्हें बीच रोड पे मारना चाहिए और उसके बाद हाँ, जैसे वो टच करते हैं सेम उनका वो चीज़ करके उन्हें बीच रोड पे 100,000 आदमी के सामने उन्हें जलाना चाहिए, ताकि उसको देख के किसी और लड़के की हिम्मत ना हो कि वो दोबारा ऐसा कभी कुछ कर पाए। ये तस्वीरें हम आपको पटना वुमेंस कॉलेज की दिखा रहे हैं। अभी नीट की छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। लड़कियां जो हैं इससे कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बाहर पढ़ने के लिए भी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत सारी घटनाएं जो है इन लोगों के साथ घट जाती है। पटना वुमेंस का ये पूरा जो इलाका है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लोग जो है बच्चियाँ जो है यहाँ पर पढ़ करके निकल रहे हैं। कुछ और लोगों से हम सवाल जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, लड़कियाँ जो है कितनी सेफ फील कर रही हैं इन सभी घटनाओं को लेकर। एक लड़की नीट की तैयारी करने के लिए जहानाबाद से आती है, उसके साथ रेप जो है उसी के हॉस्टल में हो जाता है। तो अब लड़कियों का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये जानना चाहती हूँ मैं। ऑफ कोर्स जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए था और उसके आगे कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग भी जब कॉलेज आती हैं तो डर सा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ या कुछ भी है? नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी फैमिली ने इतना इंडिपेंडेंट बनाया है कि आई एम इंडिपेंडेंट, नोबडी कैन डू एनीथिंग टू मी। सो या वो फीलिंग नहीं है, बट या अगर अकेले कहीं और अलग जगह जाना है तो ऑफ कोर्स उसमें फील होता है। डर लगता है जी, सेफ सिक्योर फील होता है यहाँ पर, क्योंकि अभी 4 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हो जा रहा है, 40 साल की जो एज होती है उनके साथ भी हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे सेफ फील होता है, एवरीवन इज़ देयर एंड अगर कुछ भी ये है तो वहाँ पे हम लोग को हेल्प मिल जाता है। सो या पटना वुमेन्स इज़ अ वेरी राइट प्लेस। बिहार I can't say about Bihar because there are many places and I have not explored Bihar like that. So yeah, जो मेरा area है where I live and where I come and the college I am attending, for me it is a very safe place. And बात ये कि I don't live in hostel, so yeah I don't know the environment like कि कैसा होता है वहाँ का environment. Other than that, I am coming and I am going. Yeah, it is quite safe for me. तो आपने सुना कि पटना की लड़कियों का क्या कुछ कहना था, पटना की लड़कियों ने इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन पटना।